चलो देखो, हम लोग दर्पण की यदि बात करते हैं, दर्पण में आज हम लोग गोली की बात करेंगे। मतलब गोली दर्पण में समतल दर्पण पढ़ लिया, गोली दर्पण में परिभाषा पूरा पढ़ दिया। आज हम लोग गोली दर्पण पर आधारित जैसे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का बात आज हम लोग करेंगे, जो कि इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण जो साबित होता है, जो इम्पोर्टेंट जो बोला जाता है, तो उस पर हम लोग अब काम करेंगे। ठीक है, और इसके पहले हम लोग फिर से जान लेते हैं कि पेपर में किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। 2025 में यदि पेपर की बात किया जाए तो यहाँ से हमारे पास प्रश्न देखने को मिला था, जो कि आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से 2025 में पेपर देखने को मिला था। इसी तरह हो सकता है कि 2026 में भी पेपर में देखने का कितने अंक में पूछा गया, 2-2 नंबर के पूछा गया था। जैसे कि पूछ दिया गया कि वस्तु जब अनंत पर हो, ध्रुव और फोकस की बात किया जाए, ध्रुव और जैसे कि लिख देता हूँ, फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखा जाए, जब अनंत पर रखा जाए, तब वहाँ पर हमारे पास इसकी रचना कर, मतलब इसके बारे में बताओ। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसे सारी चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे। पूरी चीज़ सीखने के बाद, पूरा सीखने के बाद हम लोग शॉर्ट तरीके से सीखेंगे कि अवतल उत्तल का प्रयोग किस तरह किया जाता है। क्योंकि पूरे यहाँ पर फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में हमारे पास इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये नहीं है कि हमको पूरा एक ही जगह नंबर मिल जाएगा, ऐसा आप कोई बात निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि आज का जो टॉपिक होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, मतलब कि अवतल दर्पण से सिंपल से बात करते हैं, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब। देखो, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, मतलब हमारा इमेज। पहली बात है कि हम सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं 5 मिनट, फिर उसके बाद हम चल जाएंगे अपने मूल काम पर। देखो, प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब हमारा और तुम्हारा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है तो हम लोग बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। कौन कौन होता है? आज के बाद कोई पूछता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है तो हम लोग क्या बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहती है? तो किसी वस्तु का किसी दर्पण में जो प्रतिबिंब, मतलब जो आकार बनता है, जो आकार या आकृति बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझिए कि नहीं है? नहीं समझ में आया? जैसे कि मेरे पास एक शीशा है, ये हमारे पास मान लेते हैं शीशा है, दर्पण। मान लो कि वो जो शादी ब्याह में नहीं मिलता है, इसी तरह का तो रहता है। ठीक है, इस तरह का रहता है, लगा रहता है शीशा। यहाँ पर मेरे पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसका मैं नामकरण करता हूँ, तो मेरे पास एक सीलू नामक क्या है व्यक्ति बैठता है। आप देखो, ये हमारे पास बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है। यदि मैं देखता हूँ तो ये अपनी कंघी करने के लिए किस में देखेगा? दर्पण में देखेगा कि नहीं देखेगा? तो इसका इमेज इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका प्रतिबिंब क्या करेगा? इसी में बनेगा। किस में बनेगा? इस दर्पण में, इस दर्पण में बनता है। अब दर्पण में बनेगा, इसका मतलब कि दर्पण में कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक। अब देखो, यहां पर मैंने लिख दिया सीलू, इसी का ठीक यहां पर क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। तो यहां पर ULI यस दिखाई दे, ऐसे दिखाई देगा ना, यस। यस को, यस जो होता है ये ऐसे दिखाई देगा। बस ये यू है तो इधर यू ऐसे कर देना, ऐसे तो ये ऐसे दिखाई देगा। बस ऐसे दिखाई देता है मिरर में हमारे हिसाब से। देखो,
तो यहाँ पर मैंने जो बात किया, जैसे कि हमारे नाक का नथुनी, मान लो इसकी नाक में नथुनी मैंने किधर पड़े है, इधर पड़े है, तो इसकी इधर नहीं दिखाई देगा, इसका किधर नथुनी दिखाई देगी, इसकी नथुनी इधर दिखाई देगी, ठीक उल्टा दिखाई देती है। ये देखते हैं शीशा में, तो हम लोग को उल्टा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उल्टा। तभी तो मैं अपना प्रतिबिंब दिखता हूँ। अब सीधा दिखाई देता तो हम सीधा नहीं जाते हैं, लेकिन वह प्रतिबिंब क्या होता है उसमें ऐसे हो जाता है। जैसे मैंने ऐसे किया, फेस सीधे दिखता है ना, तो मैं सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, घूम जाता है। तभी तो मैं देख पाता हूँ कि नहीं देख पाता हूँ। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रतिबिंब की कोई परिभाषा पूछता है तो बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब दर्पण के सामने रखा जाता है, उसकी आकृति बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हो गया परिभाषा? कितने प्रकार का प्रतिबिंब होता है? 2 प्रकार का, वास्तविक और आभासी। वास्तविक और, क्योंकि इसमें हमको इसी सब का बात करना है, इसीलिए मैंने इसकी चर्चा कर दिया। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है? आभासी। वास्तव में मेरा देखो इसी का तो इमेज बना है कि वास्तव में। आभासी को महसूस करना, फील करना, फीलिंग करते हैं कि अरे यार हमारा भी ऐसा इमेज बनता है, कहते हैं कि नहीं। वास्तव का मतलब क्या था? रियल। रियल में देखा था। वर्चुअल का मतलब होता है कि मैंने महसूस कर रहा हूँ, किसी से को फील करना। तुम अपने अंदर फील कर रहे हो कि नहीं? किसी को हम देखते हैं तो क्या करते हैं? फील करते हैं कि नहीं? लेकिन हमारे पास रियल में हमने देखा, रियल में मेरी फोटो है, कहते हैं ना रियल में मेरी फोटो है, तो यही चीज को क्या बोला गया? वास्तविक। आभासी को जिसको अपने अंदर महसूस करते हैं। जैसे महसूस कब करते हैं? रात में महसूस करते, भूत है, इमेज परछाई बनता है ना, उसी को महसूस करते हैं। देखो मेरी परछाई है, देख रहे हैं ना मेरी परछाई है, महसूस करेंगे नहीं, वो भी मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन उसको मैं क्या कर रहा हूँ? अपने अंदर क्या कर रहा हूँ? फील कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? तो कोई पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसकी आकृति बनता है, उसी को या प्रतिबिंब बनता है, दोनों बात तो यही बात आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? वास्तविक और आभासी। ठीक है, आगे चले आप अपने नियम पर। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का अब हम लोग क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। कितने नियम यहाँ पढ़ना पड़ेगा? हम लोग कहेंगे 6 नियम पढ़ना पड़ेगा। कितने नियम? 6 नियम की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो 6 नियम कौन कौन होते हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 6 नियम को हम शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, आप पूरे विस्तृत से पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कैसे बनाऊंगा, छोटा में, डायरेक्शन जो होगा छोटा में बताएंगे। जैसे हम लोग जो पहले जो पढ़ाए हुए हैं उसमें आपको शॉर्ट तरीका से पढ़ाया जाता है। इसीलिए कोई भी आज के बाद पूछेगा कि अवतल दर्पण में कुल कितने नियम पढ़ना है, आप आज के बाद क्या बोलेंगे? 6 नियम पढ़ना है। कौन नियम पढ़ना है? कितने नियम? 6 नियम पढ़ना है। पहला हेडिंग क्या रहेगा? जब वस्तु अनंत स्थिति पर हो। हमारे साथ लिखते चलिएगा पहले पॉइंट में, जब वस्तु अनंत स्थिति में हो तो या हो ठीक है, जब वस्तु अनंत स्थिति में हो तो या अनंत दूरी पर हो, तो ये भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनंत दूरी पर हो या अनंत स्थिति में। बस सिंपल सा बात हमको इसकी बात ध्यान देना है। किसकी? अनंत। किसकी बात ध्यान देना है? अनंत। जब कोई पूछेगा सिंपल सा तरीका से कैसे हम बताएंगे? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ हो?
अनंत पर हो तब इसकी बात बोला जाएगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? क्या हम डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं? हाँ, इसका हम कैसे लिख सकते हैं? डायग्राम बनाकर भी लिख सकते हैं या तो लिख कर भी डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास ये हमारे पास क्या एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यदि बात किया जाए तो इस तरह की बात किया गया। ये मेरे पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास वस्तु है, वस्तु का देखो मैं आकार बनाऊंगा। इसी मेरे पास एक वस्तु होगी। वस्तु का हम लोग नाम लेकर चलेंगे। वस्तु का क्या करेंगे? नाम लेकर चलेंगे, जिसका हम लोग नामकरण करते हुए चलेंगे, जिसको कि हम इसी नाम से प्रदर्शित करेंगे, जिसके कि हमको पढ़ने में आसानी प्रदान होगा और समझने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा। जब किसी वस्तु को जब अभी अपनी आँख से देखेगी, सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसा जाएगा? सीधे जाएगा। जब सीधे जाएगा तो क्या करेगा? किसी एक बिंदु पर टकराएगा। किसी एक बिंदु पर क्या हुआ? टकराया। इसी तरह हम नीचे से भी समांतर के रूप में ले जाएंगे। इसी तरह ये यहाँ से जो है इसका थोड़ा सा डायरेक्शन हम लोग अच्छे से खींचेंगे। ठीक है, तो ये किस बिंदु पर काटा है? तो हमारे पास जो है इसको थोड़ा से मैं हल्का सा नीचे करेंगे। ये रुक जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ना, थोड़ा सा दूरी होना चाहिए। देखो अब हमारे पास इसको यहाँ से ऐसे, अब क्लियर हो गया। ठीक, जैसे इसको हम समझेंगे कैसे, इसको हम समझने की डायरेक्शन की बात करें, इसी पर आधारित हम लोग लिखेंगे भी। इसी पर आधारित हम क्या करेंगे? लिखेंगे। इसको अपनी स्केल्स द्वारा एकदम अच्छे से सुंदर से खींचना। देखो हम लोग नामकरण करते हैं, इसका एक काम नाम रखा, ऊपर का यम1, नीचे क्या रखा? यम2 रखा। नीचे क्या रखा मैंने? यम2 रखा। दुइये पढ़ो, तीन पढ़ो, लेकिन ठोस पढ़ो, कन्फर्म पढ़ो। अब वस्तु कहाँ रखी गई है? कहना अनंत पर। कहाँ रखी गई है? अनंत पर। यही बोला जब वस्तु अनंत स्थिति में हो या अनंत दूरी पर, मैं यही बात बोला कि नहीं, जब अनंत स्थिति में हो या अनंत पर हो तब तुम्हारा प्रतिबिंब। देखो पहले हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरे पास अवतल दर्पण लगा, सीधे देखेंगे नहीं, पहली बात तो सीधे देखा जाता है। जो सीधे देखने के बाद क्या करते हैं? सीधे देखा तो मैं ऐसे गया कि नहीं, तो मेरा प्रकाश क्या मैं टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराने के बाद में टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है? टकरा गया। फिर इस तरह देखते हैं, फिर उसके बाद नीचे देखते हैं कि नहीं, ऐसे भी देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश मेरा क्या जा रहा है? इस तरफ जा रहा है कि नहीं, मतलब इसी तरफ तो जा रहा है। तो हमारे पास देखने का जो तरीका है, इस तरह का डायरेक्शन, जो यहाँ टकरा क्या हो, इस मार्ग में आया कि नहीं आया? बताओ, आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर बात आया। तो हमारे पास जो बात किया गया है, तो अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है? फोकस होता है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। मतलब इस जहाँ कहाँ पर काटता है? तो फोकस पर। ये हमारे पास फोकस पर होता है। इसी के मतलब ऊपर की बात। इसका जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर जो बनेगा उल्टा बनता है। यही इमेज को लिखते हैं उल्टा। मतलब कि जो वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। इसको हम किससे दर्शाते हैं? ध्रुव से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? ध्रुव से दर्शाएं। इससे ज़्यादा मत दर्शाइएगा, ठीक है। आप इसके बाद हम लिखने चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे। लिखेंगे क्या? जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, देखो उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस का मतलब यह पर बनता है।
फोकस पर, देखो मैं यही बात बोला ना, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता। लेकिन वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक बना, उल्टा बना, अत्यंत छोटा बना। अत्यंत क्या बना? छोटा। कि देखो हम छठी बुड़की नहीं पति कहाँ बना है? अदंत छोटा बना। और दर्पण के आगे, और दर्पण के आगे बनना, आगे बनता है। बस इतने लिखने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद 2 नंबर मिल जाएगा। देखो 2 नंबर में इतने ही प्रश्न लिखना है, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है। अब बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन मैं पहले ही बताया कि बुक के हिसाब से नहीं लिखना है, डायग्राम के हिसाब से लिखना। देखो एक ही डायग्राम पर हम लोग सब काम कर सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु क्या हो? अनंत पर बात किया गया है कि नहीं? तब बोला कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस में बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस में बनता है। लेकिन वास्तविक उल्टा, अत्यंत छोटा, और दर्पण क्या बनता है? आगे बनता है। देखो दर्पण क्या है? आगे है कि नहीं है, लेकिन उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसका नामकरण लिखोगे ए और बी। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? उल्टा की बात किए हो तो बी और ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और ए। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ए लिखे हो ना, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अब इसमें और बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो लिखोगे किसी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण से टकराकर फोकस दूरी पर बनता है। फोकस दूरी पर बनता है जिसका प्रतिबिंब ए बी ए बनता है। मतलब इसको डैश के रूप में लिखेंगे, ए डैश और बी डैश बोल सकते हैं। ये समझ आया कि नहीं है? प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो उसका नाम चेंज कर देना, ए डैश और बी डैश बनता है। जिसका जो और या लेकिन वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, और दर्पण के आगे बनता है। ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं। कोई टीचर लिखवा रहा है तो गलत नहीं है, ठीक है। 2 नंबर में देखो, इससे हमको लग रहा है, आप बताओ 2 नंबर लायक है कि नहीं? इतना ही होगा, इतना होगा। इसी तरह बुक में भी दिया गया, अनंत दूरी पर स्थित चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर होकर जाती हुई प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो यही हमारे पास फोकस की बात किया गया है कि नहीं? ये तो बात कहा गया है कि नहीं? मुख्य फोकस की बात, यही मैं बात किया कि नहीं? फोकस पर बनता है, ठीक है। याद लिखना होगा तो मुख्य फोकस लिखना, कोई गलत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? सेकेंड रूल की बात करें, ये हो गया सबका? समझते चलो, लिखते चलो। चलो देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला नियम होगा हमारे पास, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। सेकेंड रूल क्या कहता है? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। लिख लिया यहाँ तक? ये हमारे पास हेडिंग है, ये हमारे पास क्या है? हेडिंग, ठीक है। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, यही प्रश्न बोला। इसका कैसे सिंबल होता है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। सिंपल सा तरीका है, देखो ये लिखने का। हमने सिंपल तरीका क्या लिखा? इसी चीज को जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ये चीज है ना।
देखो अब इसमें भी सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम की बात कर। देखो डायग्राम जब समझ में आ जाएगा ना, तुमको सवाल लगाने में, लिखने में एकदम आसान हो जाएगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा, बिना समझने काम नहीं चलेगा। अब हमारे पास बोला गया कि कोई एक वस्तु है, वस्तु का मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा थोड़ा छोटा लिखते हैं। हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर व्यक्ति है जिसका नाम रख दिया वस्तु। वस्तु की यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास इसके देखने का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, पर डायरेक्शन तो यही होगा। इसका देखो हम लोग काम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। इसके जो देखने का जो तरीका होगा यहाँ से, इसका जो डायरेक्शन होगा यहाँ। अब देखो उसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा देखो इसके बीच की दूरी बढ़ गया कि नहीं, बच गया, बढ़ गया। दूरी बढ़ा कि नहीं, जब दूरी बढ़ा, जब दूरी बढ़ गया तो इसका मतलब कि उससे क्या हो गया, छोटा, अत्यंत छोटा, मत छोटी बुड़की, अब छोटा बनेगा। ठीक सेम वही डायग्राम है। अब कहाँ पर वस्तु रखी गई है, अब हमारे पास पता नहीं, किसके किसके बीच की बात किया गया ये हमको पता नहीं। देखो इधर पहले देख लो फिर डायग्राम बनाना। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत को इन्फिनाइट, वक्रता केंद्र को सी से, कहाँ बनेगा ये हमको पता नहीं। यहाँ पर मैंने फोकस की बात किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फोकस। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ध्रुव है। यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। इसको हमने क्या मान दिया, m1, और इसको क्या मान दिया, m2 मान दिया। इसको क्या माना, m1, इसको क्या माना, m2 मान दिया। क्लियर है कि नहीं। वस्तु कहाँ रखा गया है, ये बताओ, वस्तु कहाँ रख दिया गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यही चीज तो बताया गया है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया ना। देखो अनंत व वक्रता केंद्र के, यही बात तो लिखे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ये चीज डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, डायग्राम समझ में आया कि नहीं है। तो किसका है, कौन बैठा है, तो हमारे पास एक सीलू नामक एक व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है, सीलू नामक एक व्यक्ति बैठा है, जिसका जो दर्पण कौन सा लगाया गया है, अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है कि नहीं है, अवतल दर्पण लगाया गया है। अब इसको कोई बोलेगा लिखने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखते चलना, जब वस्तु, हाँ ये हेडिंग है, यहाँ से यहाँ तक उतार दो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र, अनंत को हम लोग यहीं पर लगा देते हैं इनफिनाइट, अनंत व वक्रता केंद्र, अनंत व वक्रता केंद्र को किसे दर्शाएंगे, सी से। वक्रता केंद्र के बीच में, के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका उस वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसे उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब। देखो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब ध्यान दो, देखो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक उल्टा बन रहा है कि नहीं। हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस, अब इधर से गया तो उधर से ना आ रहे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। ये लिख सकते हैं प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, मुख्य फोकस, या तो फोकस सिंपल लिखो, फोकस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फोकस व वक्रता केंद्र। फोकस किससे दर्शाते हैं, यप से, व मुख्य, सॉरी ये क्या है, वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र के, केंद्र किसे दर्शाते हैं, सी के बीच में बनता है, बीच में बनता है, लेकिन
कैसा बनता है, लेकिन कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। पहले बात लिखो सिंपल सा, उल्टा बना कि नहीं, उल्टा बन गया, लेकिन कैसा बना, छोटा बना। क्या बना, उल्टा तो बना बेटा जी, लेकिन कैसा बना दिखाई देता, छोटी बुड़की दिखाई देता। छोटी बुड़की के बाद क्या बोलेंगे, वास्तविक। वास्तविक क्यों बोला गया, इसी का तो इमेज जवाब बना है, वास्तविक। और दर्पण के आगे, और दर्पण के आगे बनता है, बनता है। देखो हो गया यहाँ तक। इसको अब डायग्राम एक बार और समझो। डायग्राम बहुत इजी है। अब एक पर सोचो, जब इतना हम लोग पढ़ रहे थे इतना इजी लगा, जब इसका एक पर बताया जाए कितना इजी लगेगा। यही सारी चीज मैटर होती है। अब बुक के भाषा में पहुंच गए तो 2 नंबर में क्या जान लोगे, 2 नंबर में एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा ने ठीक ठाक लिखा, कोई जरूरत नहीं 2 नंबर। 1 नंबर ही है, 1 नंबर ही है, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर ही 2 नंबर ही, ठीक है। देखो सिंपल से बात हमको ध्यान देना है कि जब वस्तु कहाँ का गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो देखो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कौन है, सीलू है कि नहीं, सीलू बैठा दिया गया। अब सीधे देख रहा है कि दर्पण में, किस दर्पण में देख रहा है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण। ये सब क्या किया गया है, तो हम लोग बोले कलई किया गया है, कलई। क्या किया है, कलई। कोई पूछेगा ये सब क्या लगा है, कलई करना, मतलब कि लेप किया गया है। समझ में आया कि नहीं है, क्या किया गया है, लेप किया, कलई किया गया है। अब हमारे पास किसी वस्तु से क्या बना, सीधे प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका नाम कोई कहेगा कि क्या रखोगे, ए और बी, ऊपर ए रख सकते हो या तो नीचे बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रतिबिंब, देखो यही बात तो बोला गया, सीधे पहले देखेगा, सीधे गया, फिर दर्पण से क्या हुआ, टकराया कि नहीं गया, तो यहाँ पर आया, और फिर ये देखा तो यहाँ पर फिर काट दिया। जहाँ पर काटा है यही ना काटा है, दोनों एक दूसरे को तो यही काटा है। जब एक दूसरे को काटा है तो हमने देखा कि यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या है, यह फोकस, इन दोनों क्या बन गया, बीच में बना कि नहीं, बीच में बना। अच्छा हम क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यही बात तो लिखा था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो उस वस्तु का या तो उसका प्रतिबिंब लिख सकती हो। तो थोड़ा सा वर्ड सुंदर बनाने के लिए मैंने क्या लिख दिया, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, अब इधर से आया था ना, अब इधर से जाएंगे, उधर से आया तो इधर से जाएंगे, अब इधर से आया तो अब इधर से जाएंगे। तो बताओ फोकस पहले पड़ेगा ना, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। बताओ बीच में बना था कि नहीं, यही दोनों के बीच में बना कि नहीं, फोकस से वक्रता केंद्र के बीच में बना कि नहीं, यही बात बोला गया है बीच। लेकिन कैसा बना, कोई पूछे लेकिन कैसा बना, हमको सबसे पहले क्या दिखाई दिया बेचारा, उल्टा बन गया कि नहीं, उल्टा बन गया। अमल हमने ये माना कि ये तो यहीं रह जाएगा, बी का लटक जाएगा, नीचे आ जाएगा नहीं है। मतलब हम जब पानी के सामने खड़े होते तो हमारी मूड़ी कहाँ होती है, नीचे होती है, हमारा पैर हमारे पास ही रहता है, मूड़ी नीचे मतलब हमारी मूड़ियाँ कहाँ चलेगी। अब इसे उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, हम उल्टा प्रतिबिंब अब यहाँ पर ये ऐसे ही किसकी क्या हो गई, मान लो सिंपल सी इस तरह का डायरेक्शन बनेगा, डायरेक्शन तो यही बनेगा ना, उल्टा का मतलब क्या हुआ, यही बनेगा। अब यहाँ नहीं बनने की बात क्या, मैंने यहाँ बात कर रहा हूँ बनने का। तो कैसा बना, उल्टा बना, लेकिन कैसा बन रहा है, छोटा। वो अत्यंत छोटा था, चुन्नी बुड़की, लेकिन क्या थोड़ा सा उससे हल्का से बड़ा हो गया, इसलिए छोटा बोला गया। फिर लेकिन क्या उसी का सीलू का ही वास्तविक प्रतिबिंब बना है कि नहीं, सीलू का वास्तविक प्रतिबिंब किसके आगे बना है, दर्पण के आगे बना है, दर्पण के आगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, स्पष्टकरण हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत। हाँ तो एक लास्ट जो लिखो, फिर लास्ट के बाद 3 ठे आज 3 ठे कल रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताना।
देखो नेक्स्ट की मैं बात करता हूं लास्ट में, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, लिखेंगे थर्ड रूल इसका, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र किसे दर्शाते हैं? वक्रता केंद्र पर हो, ठीक, मैंने कई बार इसी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, डबल टाइम लिखने से कोई फायदा नहीं। तो हम लोग देखते हैं क्या है, देखो इसका भी सबसे पहले क्या, देखो हम लोग कोई भी चीज लिखने के पहले क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से हम लिख ले रहे हैं। यदि मैं लिख लूंगा डायग्राम बनाऊंगा समझ ही नहीं आएगा कैसे कैसे बन रहा है, बात समझिए कि नहीं है। सबसे पहले इमेज बनाओ, इमेज नहीं बनता तो रात की इमेज बनाओ, मतलब कि किसी के बारे में सोचो कि हमने किसी का प्रतिबिंब बनाना तो कैसे बनाए, कोई खड़ा करो, छोटे बच्चे को खड़ा कर देखो, यहाँ तुम खड़े हो देखे तो उसका देखो परछाई कैसा बन रहा है, उसी चीज़ को हमको मापना है, समझना है, जो कि हमारे पास बताया गया। सबसे पहले बोला कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, देखो सिंपल सी बात, मैंने एक डायग्राम बनाया फिर से, इसमें से मैंने क्या किया, एक मुख्य अक्ष है। अब इसमें मेरे पास बोला गया है कि वक्रता केंद्र पर बोला गया, वक्रता इसको क्या बोला जाए, केंद्र। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक व्यक्ति को बैठाया जिसका नाम रखा गया सीलू। अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी के बारे में हमको समझना है। इसको मैंने यहाँ से देखा, इस तरह की बात करेंगे। देखो यही बात दिया गया कि नहीं दिया गया, हमारे पास ए दिया गया। इससे यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का बात किया जाएगा, और यहाँ पर जो मेरे पास इमेज की यदि मैं बात करता हूँ, ये रेखा कहाँ काटती है एक दूसरे को, तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक इसके नीचे, मतलब कि ये तो मेरा टेढ़ा आ रहा है, स्केल खींचेंगे तो आप क्लियर आएगा, ये इसी पर आएगा रिलेटेड। रुक जाओ, पहले इसको मैं खींच लेता हूँ, इसको बाद में खींचूँ। देखो इसको मैं पहले खींचता हूँ, यहाँ पर आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब ये ऐसे करना, ये मतलब इसी से रिलेटेड खींचना कि इसी पर कटे, इसको हम फोकस करेंगे, ठीक है। ये इसी पर खींचना, स्केल से लेकर खींचोगे ना तुम लोग क्लियर रहेगा, ठीक। अब स्केल से लेकर खींचना तुम्हारे पास क्लियर रह जाएगा, ठीक है। स्केल से लेकर खींचोगे ना तुम लोग क्लियर रहेगा, ठीक। स्केल से लेकर खींचना हमारे पास क्लियर नहीं आ रहा है, रुक जाओ, डायग्राम में क्लियर हो जाएंगे तो। अब आ गया, देखो ठीक है, देखो आगे ये हमारे पास क्या है, दर्पण है। यहाँ हमने किसको बैठाया है, सीलू को बैठा दिया, ठीक। ये हमारे पास क्या है, सीलू है, ठीक। इसको यदि मैं बात करता तो ये मेरे पास फोकस की बात करता है, छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास क्या है, ये इसको मैंने किससे दर्शाया, तो वक्रता केंद्र से। इसका प्रतिबिंब देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, इसका प्रतिबिंब क्या ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन कहाँ पर कट रहा है, ठीक उसी के नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक उसी के नीचे कटा कि नहीं कटा। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको पी से दर्शाया जाता है, इसको यम1 से, इसको यम2 से। देखो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, थोड़ा डायग्राम स्केल से बनाओगे तो लोग का स्पष्टीकरण आएगा, डायग्राम इसी तरह का बनेगा, ठीक है। देखो हम लोग के पास जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, ऊपर ही
बनता है, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर, मतलब उसी के ऊपर बना तो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। दर्पण क्या होता है, आगे बनता है। तो इसमें हमारे पास जो डायग्राम की बात किया, मैंने डायग्राम में मैंने बताया, डायग्राम के बाद मैंने कितना लिखना है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा जा रहा है। हो गया, देखो हो गया। बोला गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र पर रखी गई है। तो जब वस्तु के वक्रता केंद्र की बात किया जाए तो वक्रता केंद्र से यदि देखेगा, सीधे देखेगा, पहले सीधे सामने देख रहा है, ये कहाँ टकरा रही है, यहाँ पर आ रहा है। तो फिर कहा कि अच्छा ठीक है मैं तिरछे नीचे देख कर देखता हूँ। फिर नीचे देखा तो फिर आया तो कहाँ पर एक दोनों रेखाएं काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही है। ठीक उसी के कहाँ काट रही है, नीचे। ठीक उसी के कहाँ काट रही है, नीचे प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक उसी के नीचे। मतलब जब वस्तु का वक्रता केंद्र C पर हो, देखो जब वस्तु का वक्रता केंद्र क्या हो, C पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, वस्तु के ऊपर ही बनता है, मतलब नीचे ही बनेगा है। तो लेकिन उल्टा बनेगा और बराबर का मतलब होता है कि उसी के बराबर, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसके नीचे का भी लंबाई होगा, बराबर होगा। लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे। जैसे कभी कभी सवाल बोलता है कि किसी वस्तु की लंबाई 36 किसी वस्तु को 36 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है, उसका प्रतिबिंब उसी के ऊपर बनता है। बोला जाता है ना, उसी के ऊपर बनता है। मतलब कि ये भी 36 है तो इसका नीचे का भी क्या आएगा, 36। मतलब भी 36 तो यू भी 36। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। किसी वस्तु का प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब उसी के ऊपर बनता है, मतलब कि 12 उसका नीचे। मतलब भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और यू की वैल्यू क्या हो गई, 12। कभी भी प्रश्न बोला जाए उसी के ऊपर की बात करता है, यदि उसी के ऊपर की मैं बात करता हूँ तो बताओ कैसा, मतलब जो वैल्यू यू की दिया जाएगा वही वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग के पास अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब के जो नियम होते हैं, 6 नियम में से 3 नियम हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। 3 नियम क्या किए, कंप्लीट कर लिए। 3 नियम और बचा है। 3 नियम में हमारे पास अभी बचा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की बात। फिर पहला एक नियम ये बचा है। दूसरा नियम ये बचा इसमें है कि जब वस्तु फोकस पर हो तब। तीसरा नियम ये बचा है कि फोकस व ध्रुव के बीच में। यही बस 3 नियम और बचा है। कल 3 नियम हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह के यदि आपको प्रश्न आता है तो आपको आसानी पूर्वक समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसी तरह का ये सभी यदि डिफिनीशन यहाँ से पूछता है, इस बार के पेपर में देखने को मिला था, तो यहाँ से आपको लिख कर आते हैं, इमेज बना के आते हैं, प्रतिबिंब बना के आते हैं, तो आपको कितने अंक प्राप्त होगा, 2 अंक निश्चित प्राप्त होगा। एग्जामिनर इसमें कुछ भी नहीं काट सकता है, क्योंकि 2 नंबर अंक तक मैं लिख दिया हूँ और डायग्राम भी बना दिया हूँ। 1 नंबर लिखावट, 1 नंबर डायग्राम, 2 मिलाकर 2 नंबर। बताओ कहाँ से बेचारा काटेगा, काटने को उसको ऑप्शन दिया हमने, नहीं दिया। तो नहीं लिखेंगे तो मेरी गलती, तब 2 अंक नहीं प्राप्त होगा। ठीक है कि नहीं। इस तरह का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज का हम लोग का यही क्लास है। कल हम लोग क्लास में मतलब ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।